तीसरे दिन की सुबह कोर्ट में पहले से ज्यादा भीड़ थी। खबर फैल चुकी थी कि आज टॉमन वर्धन गवाही देंगे, वो आदमी जिसने 20 साल पहले विक्रम राठौड़ का पोस्टमार्टम किया था। कोर्टरूम की बेंचों पर लोग बैठ चुके थे और बाहर खड़े लोग दीवारों से सटकर खड़े थे। कुछ पत्रकार भी अंदर आ गए थे। उनके नोटपैड और पेन तैयार थे और वे हर शब्द को लिखने के लिए तैयार बैठे थे। रोहन सुबह जल्दी उठा था। उसने आज हल्का नीला कुर्ता पहना था जो उसकी मां ने उसे दिया था। प्रिया और आन्या पहले से तैयार थीं। तीनों चुप थे, मगर उनकी चुप्पी में एक अलग ही तरह का तनाव था, वो तनाव जो किसी बड़े पल से पहले आता है। रोहन ने अपने पिता की तस्वीर को छुआ और एक गहरी सांस ली। भटनागर ने आकर कहा। उनकी आवाज में एक गंभीरता थी जो पहले नहीं थी। डॉ वर्धन कोर्ट पहुंच चुके हैं। वो बाहर बैठे हैं और तैयार हैं। आज का दिन बहुत अहम है। डॉ वर्धन की गवाही या तो केस को मजबूत करेगी या कपूर उसे कमजोर करने की कोशिश करेगा। वो डॉ वर्धन की उम्र पर सवाल उठाएंगे, उनकी याददाश्त पर सवाल उठाएंगे और उनकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल करेंगे। रोहन ने सिर हिलाया। मुझे डॉ वर्धन पर भरोसा है सर। भटनागर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक भरोसा था। मुझे भी। कोर्टरूम में जब डॉ वर्धन अंदर आए तो सबकी नजरें उन पर थीं। एक 80 साल का बूढ़ा आदमी, सफेद बाल जो हवा में उड़ रहे थे, झुके हुए कंधे, मगर आंखों में वही चमक जो 20 साल पहले थी। उन्होंने सफेद शर्ट और काले पैंट पहने थे और उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। वो फाइल जिसमें 20 साल पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट जो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना छुपा कर रखी थी। डॉ वर्धन ने रोहन को देखा। उनकी आंखों में एक गर्मजोशी थी, एक पिता जैसा प्यार। उन्होंने उसे सिर हिलाकर हिम्मत दी और फिर गवाही देने के लिए आगे बढ़ गए। उनका हर कदम स्थिर था। 80 साल की उम्र में भी उनमें एक ताकत थी। जज वर्मा ने कोर्ट शुरू किया। आज की कार्यवाही में डॉ राजेश वर्धन की गवाही होगी। भटनागर उठे और डॉ वर्धन के पास गए। उनकी आवाज साफ और स्थिर थी। डॉ वर्धन, आप विक्रम सिंह राठौड़ के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं? डॉ वर्धन ने सिर हिलाया और अपनी फाइल खोली। उनके हाथ कांप रहे थे, मगर उनकी आवाज स्थिर थी, उसमें कोई कंपन नहीं था। हाँ, मैंने 20 साल पहले विक्रम सिंह राठौड़ का पोस्टमार्टम किया था। भटनागर ने पूछा, आपको क्या याद है उस दिन के बारे में? डॉ वर्धन ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वो दिन ताज़ा था, जैसे कल की बात हो। वो रात मुझे अच्छी तरह याद है, पूरी तरह से, हर छोटी से छोटी डिटेल के साथ। रात के 2 बज रहे थे जब मुझे फोन आया। अस्पताल से फोन था। उन्होंने कहा कि विक्रम सिंह राठौड़ को एक हादसे में मार दिया गया है। मैं तुरंत अस्पताल गया। उस वक्त बारिश हो रही थी और सड़कें सूनी थीं। जब मैंने शव देखा तो मुझे एक ही नज़र में पता चल गया, ये हादसा नहीं था। भटनागर ने पूछा, कैसे पता चला? डॉ वर्धन ने अपनी फाइल से एक पेपर निकाला। उनके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। उनकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी, सिर्फ सच था। शव पर 3 गोलियों के निशान थे, एक सीने में, एक पेट में और एक सिर में। तीनों गोलियां सामने से मारी गई थीं, करीब से 3 से 4 फुट की दूरी से। तीनों का एंगल एक जैसा था, नीचे से ऊपर की तरफ। ये हादसे की गोलियां नहीं हो सकती। हादसे में एक गोली लगती है, और वो भी गलती से। 2 गोली तो हादसे में नहीं लग सकती, 3 तो बिल्कुल नहीं। ये साफ था, किसी ने उन्हें जानबूझकर मारा था। कोर्टरूम में पूरी खामोशी थी। सब डॉ वर्धन की बात सुन रहे थे। डॉ वर्धन की आवाज गूंज रही थी और उनकी बातों में एक सच्चाई थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था। यहां तक कि कपूर भी चुप थे, वो सुन रहे थे। भटनागर ने पूछा, क्या आपने अपनी रिपोर्ट में ये सब लिखा था? डॉ वर्धन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने लिखा था। उसी रात, उसी वक्त, जब सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। मैंने साफ लिखा था, ये हादसा नहीं, हत्या है। 3 गोलियां, 3 जानलेवा निशान, तीनों सामने से। मैंने अपनी रिपोर्ट में हर गोली का विवरण लिखा, कहाँ लगी, किस एंगल से लगी, कितनी दूर से चलाई गई। भटनागर ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। उन्होंने उसे जज के सामने रखा। माय लॉर्ड, ये डॉ वर्धन की मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, 20 साल पुरानी, जो उन्होंने उसी रात लिखी थी। इसमें साफ लिखा है कि ये हत्या थी। जज ने रिपोर्ट को देखा और अपने सामने रख लिया।
उन्होंने चश्मा लगाकर उसे पढ़ा और फिर डॉ वर्धन की तरफ देखा। भटनागर ने अपने सवाल खत्म किए और जज की तरफ देखा। माय लॉर्ड, मेरे सवाल खत्म हुए। कपूर उठकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी, वो मुस्कान जो उन्होंने सैकड़ों केसों में परफेक्ट की थी। उन्होंने अपना कोट ठीक किया और डॉ वर्धन के सामने आए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए सवाल पूछने शुरू कर दिए। डॉ वर्धन, आपकी उम्र क्या है? 80 साल। 80 साल, ये बहुत बड़ी उम्र है। क्या आपको 20 साल पहले की बातें ठीक से याद हैं? 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, यादें धुंधली हो जाती हैं, तारीखें मिल जाती हैं। डॉ वर्धन ने बिना हिचके जवाब दिया। उनकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। मुझे वो रात बिल्कुल याद है। जैसे कोई डॉक्टर अपने पहले ऑपरेशन को नहीं भूलता, वैसे ही मैं उस रात को नहीं भूल सकता। और मेरी लिखित रिपोर्ट मेरे साथ है। वो मेरी याददाश्त से ज्यादा विश्वसनीय है। कपूर ने दूसरा सवाल किया, मगर आपकी उम्र के कारण आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है ना? 80 साल की उम्र में आंखें भी कमजोर हो जाती हैं, कान भी कमजोर हो जाते हैं, तो याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। डॉ वर्धन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक चुनौती थी। मेरी याददाश्त ठीक है। मैं आज भी बिना चश्मे के पढ़ सकता हूं और मुझे अपने हर केस के बारे में सब कुछ याद है। 40 साल के करियर में मैंने कम से कम 5000 पोस्टमार्टम किए हैं और मुझे हर एक याद है। और अगर मेरी याददाश्त पर सवाल है तो मेरी लिखित रिपोर्ट देख लीजिए, जो मैंने उसी रात लिखी थी जब सब कुछ ताज़ा था। कपूर ने तीसरा सवाल किया, क्या आप देवराज सिंह को जानते हैं? डॉ वर्धन ने एक पल सोचा। मैं उन्हें देखकर जानता हूं। मैंने उन्हें कुछ बिजनेस मीटिंग्स में देखा है, मगर उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। तो आपके पास कोई सबूत नहीं है कि देवराज सिंह ने विक्रम राठौड़ को मारा? डॉ वर्धन की आंखों में गुस्सा आया। उनकी आवाज में अब एक तल्खी थी। मेरे पास सबूत है कि विक्रम राठौड़ की हत्या हुई थी 3 गोलियों से, और वो गोलियां किसी ने चलाई थीं। मैं एक डॉक्टर हूं। मेरा काम ये बताना है कि मौत कैसे हुई, न कि किसने मारा। ये कोर्ट का काम है कि वो पता लगाए कि वो गोलियां किसने चलाईं। कपूर ने सवाल जारी रखा। उनकी आवाज में अब एक चालाकी थी। मगर आपने 20 साल तक चुप क्यों रखी है रिपोर्ट? अगर आपको इतना यकीन था कि ये हत्या है तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आपने 20 साल तक क्यों चुप रहकर एक हत्यारे को बचाया? डॉ वर्धन का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में दर्द था और शर्म भी। उनकी आवाज फट गई, क्योंकि मुझे डर था। देवराज सिंह एक शक्तिशाली आदमी है। उस वक्त तो और भी शक्तिशाली था। वो मुझे मार सकता था, मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता था। मैं कमजोर था। मैंने गलती की। मैंने चुप रहकर एक हत्यारे को बचाया, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मगर अब मैंने तय किया है कि सच बोलूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। कपूर की आंखों में एक चमक आई। तो आप मानते हैं कि आपने गलती की? आप एक डॉक्टर होने के नाते झूठ बोले, और आप चाहते हैं कि कोर्ट आपकी बात पर यकीन करे? डॉ वर्धन ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उनकी आवाज नहीं टूटी। हाँ, मैंने गलती की। मैं चुप रहा, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मगर आज मैं सच बोल रहा हूं, और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि कोर्ट मेरे सच को सुनेगा। भटनागर उठे। माय लॉर्ड, मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। जज ने इजाजत दी। भटनागर ने डॉ वर्धन से पूछा, डॉ वर्धन, क्या आप 100% निश्चित हैं कि विक्रम राठौड़ की हत्या हुई थी? डॉ वर्धन ने सीधे जज की तरफ देखा। उनकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। माय लॉर्ड, मैं अपने 40 साल के करियर में कभी किसी केस में इतना निश्चित नहीं था जितना इस केस में हूं। 3 गोलियां, सीने में, पेट में, सिर में, तीनों जानलेवा, तीनों सामने से। ये हादसा नहीं, ये हत्या थी, और मैं अपनी इस बात पर कसम खाने को तैयार हूं। डॉ वर्धन की गवाही खत्म हुई और कोर्ट उठ गया। अगली सुनवाई कल। रोहन उठा और डॉ वर्धन के पास गया। उसके कदम तेज थे। उसने डॉ वर्धन का हाथ पकड़ा और उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुरा रहा था। डॉ वर्धन, आपने बहुत बहादुरी दिखाई। डॉ वर्धन मुस्कुराए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। बेटा, मैंने 20 साल पहले गलती की थी,
आज मैंने उसे सुधारा, तेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे यकीन है। रोहन ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों रोए। प्रिया और आन्या भी रो रही थीं। वो पास खड़ी थीं और उनके आंसू भी बह रहे थे। कोर्ट के बाहर देवराज खड़ा था। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने अपने वकील कपूर से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था, ये बूढ़ा आदमी हमारा केस बर्बाद कर सकता है। कपूर ने शांत रहने का इशारा किया। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। चिंता मत कीजिए, मैंने कल एक नया गवाह तैयार किया है, कोई जो रोहन के खिलाफ बोलेगा। केस अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल अभी शुरू होगा। देवराज मुस्कुराया, एक ठंडी खतरनाक मुस्कान जो उसके चेहरे पर आई और फिर गायब हो गई। उसी शाम कोलाबा फ्लैट पर रोहन, प्रिया और आन्या ने वर्धन को डिनर पर बुलाया। चारों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। प्रिया ने पनीर की सब्जी बनाई थी और आन्या ने सलाद। माहौल पहले से हल्का था। वर्धन की गवाही ने सबको उम्मीद दी थी। खाने की महक पूरे फ्लैट में फैल गई थी और हंसी की आवाजें आ रही थीं। वर्धन ने खाना खाते हुए कहा, रोहन, तेरे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। हम साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे, साथ पढ़े, साथ खेले, साथ बड़े हुए। मुझे याद है जब तू पैदा हुआ, विक्रम इतना खुश था कि उसने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी। उसने मुझसे कहा था, राजेश, मेरा बेटा मुझसे बड़ा आदमी बनेगा। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वर्धन ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, तेरे पिता को गर्व होगा तुझ पर। आज मैंने कोर्ट में देखा, तू कितना मजबूत है, कितना साहसी है। रात को जब वर्धन चले गए, रोहन बालकनी में खड़ा था। उसने अपने पिता की तस्वीर निकाली और उसे देखा। तस्वीर में विक्रम मुस्कुरा रहे थे। पापा, आपका दोस्त आज आपके लिए बोला और मैं भी बोला, आपके लिए, अपने लिए और सच के लिए। अब बस एक कदम और है, फैसला। प्रिया और आन्या पीछे खड़ी थीं। दोनों उसे देख रही थीं। प्रिया ने आन्या से धीरे से कहा, वो बदल गया है ना? पहले वो डरा हुआ था, अब वो मजबूत है। पहले वो भागता था, अब वो लड़ता है। आन्या ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में गर्व था। ये सब उसके पिता की वजह से है और हमारी वजह से भी, क्योंकि हमने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनके बीच का तनाव अब लगभग खत्म हो चुका था। वो एक साथ थीं, रोहन के लिए।